Good morning to all of you. This is your SST period, and today we are going to start chapter number 3 of Geo, Motions of the Earth. So, open your supplementary books as well as your fair notebooks. You can match your question answers with these slides, and let's come to the first question. What would happen if the earth did not rotate? क्या होगा अगर अर्थ रोटेट नहीं करती है? इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट नहीं करती है, जो भी पोर्शन होंगे अर्थ के जो कि सन फेस कर रहे होंगे उस टाइम, तो वो हमेशा जो है वहाँ पर दिन ही रहेगा, मतलब डे ही रहेगा. अगर हमारा जो हमारी अर्थ जो है वो रोटेट नहीं कर रही, वहीं पे है, तो सन जहाँ पर सन की रेज़ आ रही हैं वो वहीं पे ही आती रहेंगी, और वहाँ पर हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? डे एक्सपीरियंस करेंगे. दस ब्रिंगिंग कॉन्टीन्यूस वार्म टू द रीजन, हमारे रीजन में कॉन्टीन्यूस वार्मथ लेके आने के लिए अदर हाफ को जो है, मतलब एक साइड जो होगी वो सन की तरफ होगी, वहाँ पर डे होगा, और जो उसका पीछे वाला हिस्सा होगा, रिमेनिंग पार्ट होगा, वो डार्कनेस में होगा, मतलब वहाँ पर रात होगी और थोड़ा कूल भी रहेगा, है ना. लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस. आप खुद सोचो कि अगर हमें कॉन्टीन्यू डे या फिर कॉन्टीन्यू नाइट मिल रहा है, दिन रात मतलब नहीं है, ऐसा कुछ सिर्फ एक ही कंडीशन है, या डे है या नाइट है, देन लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल इन दैट एक्सट्रीम कंडीशन, है ना. सो लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. इसमें जस्ट यू हैव टू फिल द टेबल. ओके, सो इसमें आपने टेबल को फिल करना है. हेमिस्फेयर टुवर्ड्स द सन, अगर हेमिस्फेयर टुवर्ड्स द सन है, या फिर अवे फ्रॉम द सन है, या हमने सीज़न बताना है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, या फिर सीज़न बताना है साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो यू हैव टू लर्न दिस टेबल. अगर साउदर्न होगा, साउदर्न वाली साइड होगा जो सन है, तो हेमिस्फेयर सन की तरफ होगा साउदर्न वाली साइड, तो वहाँ पर अगर दूर होगा तो वो नॉर्दर्न होगा, और सीज़न अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखते हैं तो वो विंटर रहेगा, और अगर साउदर्न में देखते हैं तो वो समर रहेगा. इसी तरीके से हम नेक्स्ट 3 भी कर लेंगे. यू कैन डू इट, आई नो. एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद दिस ऑर्बिटल प्लेन. तो हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताना है अर्थ का, एक्सिस का, विद इट्स ऑर्बिटल प्लान के अकॉर्डिंग, तो वो रहेगा हमारा 66.5. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, आपको आता भी होगा, तो ये क्या रहेगा? इसमें बच्चे है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. इसमें हमने 2 पॉइंट्स बताने हैं. रोटेशन बच्चे वो होगा मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस. मूवमेंट होगी अर्थ की उसी के एक्सिस पे, उसको हम रोटेशन बोल देते हैं. एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. मतलब अर्थ जो है वो मूव करेगी अराउंड द सन, ठीक है, और एलिप्टिकल ऑर्बिट के ऊपर, एक पर्टिकुलर जो होगा प्लेस उसके ऊपर, तो उसको हम रेवोल्यूशन बोल देते हैं. और रोटेशन क्या था? जब मूवमेंट होती है अर्थ की अपनी ही जगह पे. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो लीप ईयर क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया है. जिस 4 ईयर्स के बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें 1 डे ऐड किया जाता है इन द मंथ ऑफ फेबररी, तो वो 1 डे इंक्रीज़ हो जाता है. नॉर्मल ईयर में जो डेज़ रहते हैं वो 365 होते हैं, बट लीप ईयर में जो होगा वो 366 डेज़ हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन समर सोल्स्टाइस एंड विंटर सोल्स्टाइस. समर सोल्स्टाइस जो होता है 21 जून को होता है, और जो विंटर सोल्स्टाइस होता है वो 22 दिसंबर को होता है. ओके, अब जो समर सोल्स्टाइस में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो होता है वो किसकी तरफ झुका होता है? सन की तरफ, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वो भी सन की तरफ, ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो सन की रेज़ पड़ेंगी वो वर्टिकली पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और जो सन रेज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ेंगी वो भी वर्टिकली ही पड़ेंगी. बट आप ये डिफरेंस देख लेना कि वो समर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और विंटर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ये पॉइंट आपने रिमाइंड रखने हैं.
नेक्स्ट आ जाता है इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और विंटर होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में। अगर हम विंटर सोल्स्टाइस में देखें तो इससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा, विंटर होगा नॉर्दर्न में और समर होगा साउदर्न में। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है? अगर बात करें 21 मार्च एंड सितंबर 23 की, ओके तो सन की जो रेस पड़ती हैं वो इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट रेस पड़ती हैं। जो पूरी अर्थ होती है वहाँ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है इन दिनों में। एज नीदर द पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, जो पोल्स होते हैं वो भी इतने झुके हुए नहीं होते सन की तरफ, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? इक्विनॉक्स बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टाइस इन डिफरेंट टाइम्स दैन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। साउदर्न हेमिस्फेयर में अलग अलग टाइम पे जो है समर और विंटर सोल्स्टाइस क्यों होता है दैन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब जो साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होते हैं वहाँ पर समर और विंटर सोल्स्टाइस होते हैं अलग अलग टाइम पे। क्यों? क्योंकि जब भी सोल्स्टाइस का टाइम चल रहा होता है सिर्फ इनमें से एक ही सोल्स्टाइस जो होगा वो टिल्टेड होगा टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ झुका हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका वाई डू पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 months नाइट। जो पोल्स होते हैं वो 6 months डे एंड 6 months नाइट कैसे जो है एक्सपीरियंस करते हैं। पोल एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो वो 6 months का होता है, डे एंड 6 months नाइट का होता है। उनके कुछ रीजंस होते हैं, क्योंकि समर सोल्स्टाइस में जो नॉर्थ पोल होता है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है और वहाँ पर कॉन्टिन्यू डे लाइट होती है 6 months के लिए। अगर देखा जाए साउथ पोल तो यहाँ पर कोई भी सनलाइट रिसीव नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर क्या होती है? नाइट होती है। ऑब्वियसली जहाँ पर हमें सन की रेज रिसीव नहीं होंगी वहाँ पर डार्कनेस ही होगी, है ना। सो इन नेक्स्ट पॉइंट इन द सेम वे ड्यूरिंग द विंटर सोल्स्टाइस में साउथ पोल जो है वहाँ पर डे रहता है और नॉर्थ पोल में क्या रहता है? नाइट रहती है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपका बेटा आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर्स देखो बेटा, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ जो है अराउंड द सन उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो डायरेक्ट रेज जो होती हैं वो सन की इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं कब? 21 मार्च को। एंड क्रिसमस जो है वो कब मनाया जाता है? समर में, ऑस्ट्रेलिया में। एंड साइकिल जो है हमारे सीजन्स का वो किस तरह चेंज होता है? ड्यू टू रेवोल्यूशन सीज़न का। ओके, क्योंकि जो रोटेशन होता है वो डे एंड नाइट कोज करता है और जो रेवोल्यूशन होता है वो सीजन्स को चेंज कर देता है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नेक्स्ट आ जाती है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स और जो MCQs हैं यू हैव टू डू इट फ्रॉम योर NCERT बुक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फिलअप। अ लीप ईयर हैज़ डैश डेज, नंबर ऑफ डेज़। ये हमने पहले ही पिछले MCQ में कर लिया, क्वेश्चन में भी किया है कि 366 डेज़ होते हैं। अब डेली मोशन जो होता है अर्थ का उसको हम रोटेशनल कह देते हैं और अर्थ जो होती है वो ट्रैवल करती है अराउंड द सन। कौन से ऑर्बिट पे? एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको। अब जो सन की रेज है वो वर्टिकली पड़ती हैं किसके ऊपर? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर 21 जून को। और जो डेज़ होते हैं वो शॉर्टर होते हैं कब? विंटर सीजन में। आप देखते हो ना, अब विंटर जो होता है वो सर्दियाँ होती हैं और अगर देखा जाए तो सर्दियों में दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। days are shorter than nights in winter season. Okay, this was the chapter number 3 motions of the earth of geography. इससे आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। soon I'll take your test. तो इससे आपके चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों हो चुके हैं। अब आपका चैप्टर नंबर 4 ही रहता है सिर्फ। वी विल डू इट सून। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा, हैप्पी लर्निंग। लर्न दिस फुल चैप्टर, यू हैव टू लर्न चैप्टर नंबर 2 एज वेल एज 3। मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकती हूँ, सो बी रेडी फॉर इट। ओके, हैव अ नाइस डे।